जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, भूस्खलन की वजह से माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग को बड़ा हादसा। 31 श्रद्धालुओं की गई जान, कई लोगों को बचाया जा रहा है। घायलों को इलाज के लिए कटरा स्थित अस्पताल पहुंचाया गया। रेलवे ने बारिश के कारण आज जम्मू संभाग में 22 ट्रेनें रद्द की। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ में बादल फटने के कारण भीषण तबाही, पानी और मलबे में पेड़, घर और सड़कें बही। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश ने मचाई तबाही, भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। उधमपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण दहशत में लोग, आसमान से बरसते पानी ने मचाया हाहाकार, कई जगह सड़क पुल बहे। लगातार हो रही बारिश के कारण जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सेना और एसडीआरएफ का बचाव अभियान जारी, लोगों को सुरक्षित स्थान पर किया जा रहा शिफ्ट। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ड्रबशला से कुंतवाड़ा को जोड़ने वाला लोहे का पुल बहा, आवागमन पूरी तरह से ठप, पुल बहने का खौफनाक मंजर आया सामने। जम्मू में लगातार हो रही बारिश के कारण तवी नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन अलर्ट पर, लोगों से नदी के किनारे से दूर रहने की अपील। जम्मू में तवी नदी पर बने पुल संख्या 4 का एक बड़ा हिस्सा नदी के उफान में बहा, क्षतिग्रस्त पुल पर कई वाहन फंस गए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भारी भूस्खलन, मलबा गिरने से पेट्रोल पंप की छत क्षतिग्रस्त। भारी बारिश से बिगड़े कुल्लू मनाली के हालात, ब्यास नदी का पानी घुसा, मकान और ब्लॉक, फैक्ट्री जलमग्न, सब कुछ जलमग्न। मनाली में बाढ़ का कहर जारी, सड़क धंसने से देखते ही देखते ब्यास नदी में बही गाड़ियां, मची अफरा-तफरी। कुल्लू मनाली में हो रही भारी बारिश के कारण ब्यास नदी ने एक बार फिर से रौद्र रूप धारण किया। दवाड़ा के पास ब्यास नदी का बना फुट ब्रिज टूटकर ब्यास नदी में समा गया। मंडी में भी ब्यास नदी का जलस्तर फिर से बढ़ा, पंडो डैम प्रबंधन ने रोका डिस्टिलेटिंग का कार्य। पंचकत्र महादेव मंदिर के प्रांगण तक पहुंची ब्यास, मंदिर के अंदर भी घुसा पानी। कांगड़ा में गजखड में अचानक आई बाढ़ के कारण पैदल पुल बहा, गांव का टूटा संपर्क, लगातार हो रही बारिश के कारण बढ़ी स्थानीय लोगों की परेशानी। अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में बालीपारा चारीदौर तवांग नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, तबाही की तस्वीर आई सामने, कुछ गाड़ियां बोल्डर की चपेट में। हाईवे पर आवाजाही चालू करने के लिए युद्ध स्तर पर जुटा बीआरओ, सड़क बाधित होने के कारण बढ़ी यात्रियों की परेशानी, प्रशासन ने जारी किया। पठानकोट में नरोट जैमल सिंह इलाके में सेना के चॉपर के जरिए 7 लोगों का किया गया रेस्क्यू। रावी दरिया में बाढ़ के कारण फंस गए लोग, बाढ़ के कारण लोग पलायन को मजबूर। गुरदासपुर में भी बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, कई इलाके जलमग्न, लगातार लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। प्रशासन और एसडीआरएफ का युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी। पंजाब के अजनला में बारिश के कारण छत गिरी, परिवार के 3 सदस्य घायल, बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचे लोग। भुवनेश्वर में सेफई नदी में ट्रक बहा, ड्राइवर लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लापता ड्राइवर की जांच अभी भी जारी है, ट्रक में बैठे हेल्पर को ग्रामीणों ने बचाया। उदयपुर में बारिश के कारण खेरवाड़ा में बड़ा हादसा, कार नाले में गिरी, 3 की मौत, 2 ने बचाई जान। राजस्थान के बूंदी में बाढ़ के बीच रेलवे कॉलोनी में भर गया पानी, ट्रेन के 2 डिब्बे बने आशियाना, कोच में रहे कई परिवार। आज देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा गणेशोत्सव। मुंबई में गणेश गली के गणपति का दरबार सजकर तैयार, इस बार रामेश्वर मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है यहां गणपति बप्पा का पंडाल। गणेश चतुर्थी पर भक्ति के साथ सुरक्षा की भी पूरी तैयारी, लालबाग का राजा के दरबार में निगरानी के लिए लगाए गए हैं एआई कैमरे, पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़ी होगी कैमरों की फीड। मुंबई में गणेश उत्सव को लेकर बाजार और दुकानें गुलजार, भगवान गणेश की मूर्तियां खरीदने के लिए लगी भक्तों की भीड़। गणेश उत्सव के लिए देश भर के सार्वजनिक पंडाल तैयार, देश के सबसे पुराने मंडल के रूप में पहचाने जाने वाले आजोबा गणपति मंडल की तैयारियां पूरी। गणेश चतुर्थी को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, गुरमीत चौधरी और देवीना बनर्जी घर लाए बप्पा। मुंबई में टेलीविजन हस्ती और बिग बॉस फेम शिव ठाकरे ने गणेश चतुर्थी पर अपने घर में भगवान गणेश का स्वागत किया। सुरक्षा के मद्देनजर नागपुर पुलिस ने छोटे बड़े गणेश पंडालों में सीसीटीवी लगाने के लिए कहा, ड्रोन और सर्विलांस व्हीकल से भी रखी जा रही नजर। इंदौर में नजर आया गणेश भक्ति का अनोखा रूप, एक शख्स के पास 5000 से ज्यादा अलग अलग तरह की गणेश प्रतिमाओं का संग्रह। दिल्ली में गणेश उत्सव पर नजर आई वेस्ट से वंडर की शानदार कहानी, हर तरफ से कबाड़ से बनाई गई है बप्पा की करीब 300 से ज्यादा कलाकृतियां। पुणे के कोरेगांव पार्क में खुलेगा एप्पल का चौथा स्टोर, आईफोन 17 के लॉन्च से पहले बड़ा ऐलान, इससे पहले दिल्ली मुंबई में खुल चुके हैं एप्पल स्टोर। चुनाव आयोग से लेकर पीएम मोदी तक राहुल गांधी ने बोला हमला, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर बोले पीएम तय करते हैं कौन होगा इलेक्शन कमिश्नर, महाराष्ट्र गुजरात में हुई वोटों की चोरी। राहुल गांधी ने अमित शाह पर भी साधा निशाना, कहा अब पता चला 40 से 50 साल तक बीजेपी सरकार की बात वोट चोरी के कारण की थी।
राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, संविधान सिर्फ किताब नहीं, हिंदुस्तान की शक्ति है। वोट का अधिकार खत्म होने के बाद नहीं बचेगी कोई शक्ति। मंगलवार को वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी सहित तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी हुए शामिल। आरजेडी ने कहा, लोगों ने बिहार में परिवर्तन का बिगुल बजा दिया। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन के दौरान बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। बोली, बीजेपी ने रोजगार चुराया, संसाधन चुराए, अपने वोटों को चोरी ना होने दें। सीएम रेवंत रेड्डी के वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने पर प्रशांत किशोर का तंज। कहा, रेवंत रेड्डी बिहार के किसी भी गांव में जाएंगे तो लोग उन्हें लाठी लेकर दौड़ेंगे। प्रियंका गांधी के वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने पर रविशंकर प्रसाद ने कहा तंज। बोले, यात्रा में शामिल होने से कुछ नहीं होगा, इनको कोई वोट नहीं देगा। एसआईआर को लेकर विपक्ष और राहुल पर भी रविशंकर प्रसाद का हमला। कहा, केवल हंगामा खड़ा करना चाहते हैं राहुल गांधी। चुनाव जीतने पर सब ठीक, हारने पर आयोग खराब हो जाता है। बीजेपी के नीरज कुमार ने पटना में हुए हंगामे को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, आरजेडी को इस घटना पर गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। पटना के अटल पथ पर हुए बवाल के बाद आरजेडी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत पड़े हुए हैं। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, अगर छोटे दलों से फायदा नहीं तो तोड़ दे गठबंधन। यूपी की जीत में सहयोगी दलों का बड़ा हाथ। संजय निषाद के बयान पर मचा सियासी संग्राम। समाजवादी पार्टी ने हमला बोलते हुए कहा, सहयोगी दलों को लगने लगा है कि बीजेपी के साथ रहने में कोई फायदा नहीं। वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी के शामिल होने पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का तंज। कहा, प्रियंका हो या फिर राहुल तेजस्वी, किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ट्रंप के टैरिफ बम को डिफ्यूज करने का मोदी का प्लान। डेडलाइन से पहले डैमेज कंट्रोल पर बड़ी बैठक। उद्योगों को संजीवनी, मेक इन इंडिया पर जोर। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने संघ गीत गाने के लिए मांगी माफी। बोले, जन्म से कांग्रेसी रहकर ही मरूंगा। मुंबई में कांग्रेस को बड़ा झटका। महासचिव और सांसद वर्षा गायकवाड़ के करीबी महेंद्र मुंगेकर कांग्रेस छोड़ एकनाथ शिंदे की शिवसेना में हुए शामिल। मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख नेता मनोज जरांगे पाटिल फडणवीस सरकार को अल्टीमेटम दिया। कहा, अगर मराठा आरक्षण की मांगे पूरी नहीं हुई तो वो 29 अगस्त को गणेशोत्सव के दौरान लाखों प्रदर्शनकारियों के साथ मुंबई आएंगे। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा। आजाद मैदान में प्रदर्शन करने पर लगाई रोक। कहा, आंदोलन केवल निर्धारित स्थल पर ही किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि आंदोलन का अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा, लेकिन ये अधिकार सार्वजनिक जीवन और कानून व्यवस्था से ऊपर नहीं। मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कानूनी बाधाओं के बावजूद जरांगे की मांगों को पूरा करने के लिए चल रहे प्रयासों की बात स्वीकार की। जरांगे से बातचीत का किया आग्रह। मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले जरांगे की भाषा को महाराष्ट्र की संस्कृति के विरुद्ध बताया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से आंदोलन स्थगित करने और गणेशोत्सव शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील की। मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती और पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला ने आंदोलन के दौरान सुरक्षा पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल और उनके समर्थकों को नोटिस जारी किया। विरोध प्रदर्शन से पहले अनुमति लेने का दिया आदेश। 100 वर्ष की संघ यात्रा के कार्यक्रम से संघ प्रमुख ने बड़ा संदेश दिया। कहा, हिंदू मतलब वो जो अपने रास्ते पर चले, अखंड भारत में हम सब एक। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हिंदू राष्ट्र का सत्ता से कोई लेना देना नहीं था, सबके लिए न्याय सामान्य था। संघ 100 साल से देश को जोड़ रहा। मुंबई समेत देश भर में धूमधाम से गणेशोत्सव की शुरुआत हुई। लोग कर रहे हैं बापा की पूजा अर्चना। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में भी सुबह आरती में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। सुबह 4 बजे से ही जुटनी शुरू हुई है भीड़। सिद्धिविनायक मंदिर में बापा ने भव्य रूप से किए दर्शन। श्रद्धालुओं ने तालियां और ढोल बजाकर स्वागत किया। अहमदाबाद के गणपति मंदिर में सुबह से आरती हुई। तड़के श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी। मुंबई के लालबाग के राजा पंडाल में भी बापा ने दर्शन किए। श्रद्धालुओं की नजर आई भारी भीड़। दिल्ली के खाटू श्याम दिल्ली धाम में सनातन सप्तऋषि अखाड़े का शुभारंभ महाराज रविंद्रपुरी ने किया विमोचन। भदोही के परिषदीय विद्यालय के शिक्षक को मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार। सीमित संसाधनों में बच्चों के भविष्य को नई दिशा देने के लिए पुरस्कार। महिलाओं और बच्चों के लिए कानूनी जागरूकता की एक बड़ी पहल। जागरूकता अभियान के इस बड़े कदम के लिए शिवव्रत भौमिक को मिला सम्मान। 23 साल बाद भारत में होगा फिडे विश्व कप का आयोजन। गोवा में 30 अक्टूबर से होगा टूर्नामेंट का शुभारंभ।